हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड आईटीआई टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी पिछली क्लास हुई थी आईटीआई फिटर की, उसमें हमने आपको गेज से कुछ क्वेश्चन कराए थे। 4-5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और ये आपके गेज से करीब 130 क्वेश्चन आपके गेज से पूछे जाएंगे। ये समझ लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट आपका ये टूल्स का टॉपिक है गेज, क्योंकि आपके गेज में 10 प्रकार से ज़्यादा गेज आपके यूज किए जाते हैं। तो कंटिन्यू हम करते हैं आगे। नेक्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गेज का दूसरे किस नाम से जाना जाता है। आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया था आईओएफ फिटर पे, आपका आया था इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पे, आपका ये पूछा गया था 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि फिलर गेज को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। फिलर गेज का दूसरा नाम क्या है। फिलर गेज का दूसरा नाम क्या है। ए, बी, सी एंड डी। तो आपका फर्स्ट इसमें क्या आएगा, गैप गेज। एक आपका आता है गैप गेज, सेकेंड आपका आएगा क्लियरेंस गेज। क्या आएगा, क्लियरेंस गेज। सेकेंड आपका क्या है, क्लियरेंस गेज। प्रोफाइल गेज, थर्ड आपका है प्रोफाइल गेज। थर्ड आपका क्या है, प्रोफाइल गेज। एंड फोर्थ आपका है मोटाई गेज, थिकनेस जिसको बोलते हैं। मोटाई गेज। तो आपका फिलर गेज का जो दूसरा नाम है वो है आपका क्लियरेंस गेज। आपने सुना भी होगा, क्लियरेंस एंगल निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लियरेंस गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके दो थोड़ा सा आपके ऑप्शन जो होंगे थोड़ा सा मैच करते हुए रहेंगे आपके, और दो जो ऑप्शन होंगे वो बिल्कुल से डिफरेंट होंगे। अब ये आपका मोटाई गेज कोई भी नहीं होता आपका, ये मोटाई गेज कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया जाता आपका। तो ये आप याद रखिएगा, आपका ये जो मोटाई गेज है ये कहीं पर भी उपयोग नहीं किया जाता। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्रोफाइल गेज कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता आपका। इसके बाद आपका है गैप गेज और क्लियरेंस। तो ये तो हमने पढ़ रखा है कि गैप गेज का इस्तेमाल किया जाता है, दो मैटिंग पुर्जों के बीच की दूरी मापने के लिए हम गैप गेज का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे आपका ये भी नहीं होगा, यहाँ पे गेज का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियरेंस गेज। कौन सा सही होगा आपका, डी पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका कि एक छेद गेज में न्यूनतम आकार की, एक छेद गेज में एक छेद गेज में न्यूनतम आकार की एक छेद गेज में न्यूनतम आकार की जांच करने के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है। आकार की जांच करने के लिए कौन सा
गेज उपयोग किया जाता है। कौन सा गेज उपयोग किया जाता है आपका? क्या कह रहा है कि एक छेद गेज में न्यूनतम आकार की जांच करने के लिए कौन सा गेज उपयोग किया जाता है? तो न्यूनतम ड्रिलिंग करने के लिए हम किस गेज का इस्तेमाल करेंगे? 3.8 मिलीमीटर का, 3.8 mm। नेक्स्ट आपका है 3.5, 3.6, 3.5 मिलीमीटर एंड 3.6 मिलीमीटर। नॉन ऑफ दिस। तो एक छेद गेज में न्यूनतम आकार की जांच करने के लिए कौन सा हम गेज प्रयोग करते हैं? तो हमने आपको बताया था कि आपका कौन सा होगा? एक छेद गेज में न्यूनतम आकार की जांच करने के लिए कोई भी गेज इस्तेमाल नहीं किया जाता। गेज में किसी प्रकार का कोई भी न्यूनतम गेज प्रयोग नहीं किया जाता। छेद करने के लिए गेज का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ टूल्स का मेजरमेंट करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, कभी आप 3.5 मिलीमीटर मत लगा दीजिएगा। तो आपका कौन सा सही होगा? 3.8। कोई भी मेजरमेंट आपका जो छेद पे जो गेज होता है, एक छेद जो किया जाता है आपका किसी भी गेज के माध्यम से, उसमें गेज के माध्यम से कोई भी छेद नहीं किया जाता और ना ही छेद का आकार जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये किसी में भी प्रयोग नहीं होता। तो आपका कोई भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस। कौन सा सही होगा आपका? नॉन ऑफ दिस। ये आपके सारे गलत हो जाएंगे। 3 आपका कौन सा आप टिक करेंगे? डी क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन, ये भी आपका IOF का है। ये आपका 1917 में पूछा गया था। ये आपका क्वेश्चन IOF सन 1917 में आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन। और ये भी आपका सॉरी 1917 नहीं, सॉरी 2017 में कब पूछा गया था? 2017 में। ये आपके 2017 में कई बार क्वेश्चन ये आपके रिपीट हुए, ध्यान दीजिएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन है, जो आपका जांचने का जो प्रयोग किया जाता है, इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपका जो गेज में न्यूनतम आकार का जांच करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपका 12.7 मिलीमीटर होता है। क्या होता है? 3 से जो होल, आपका जो होल होता है, इस्पात होल गेज का प्रयोग, छोटे साइज के होल 3.3 mm से लेकर के 12.7 mm को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप में से 3 का कोई भी मेजरमेंट नहीं होता गेज का न्यूनतम आकार जांचने के लिए छेद का एक। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए नोट पे, आपका कितना होता है। यहाँ पे आप लिखिएगा, गौर से देखिएगा। आपका जो है वो है आपका 3 mm टू 12.7, कितना है? 3 mm टू 12.7 mm तक। क्या है आपका? मापने के लिए। अब आपका ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा। 3 यहाँ पे 8 दिया हुआ है आपका, ये 3.8 दिया हुआ है, ये आपका 3.8 है, 3.5 है, 3.6 है, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन अगर ऐसा आ रहा है तो आप नॉन ऑफ दीज ही करेक्ट मानेंगे। बट आपका जो होता है, एक छेद गेज में न्यूनतम आकार की जांच करने के लिए कौन सा गेज का उपयोग किया जाता है? तो 3 mm से लेकर के 12.7 mm तक का गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये 3 mm से 12.7 mm
के बीच का कोई गेज आता है अगर 3 या 12.7 तो आप उसको कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपका कोई जिक्र नहीं दिया हुआ है यहाँ पे किसी प्रकार का, तो आपका नॉन ऑफ गेज हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम कराते हैं। आप लगातार वीडियो में बने रहिए क्योंकि आपके 100+ क्वेश्चन होने वाले हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया कि स्वैग का प्रयोग किस इसकी माप के लिए किया जाता है। जो आपका स्वैग होता है वो किस माप के लिए प्रयोग किया जाता है। SWG थर्ड क्वेश्चन आपका है। SWG स्वैग का प्रयोग किस माप के लिए किया जाता है। ये भी आपका IOF का क्वेश्चन है। दो 2017 में आपका पूछा गया था, ये भी आपका क्वेश्चन है। सोचिए गेज कितना आपका इम्पोर्टेंट है। तो स्वैग का प्रयोग किस माप के लिए किया जाता है, तो आप याद रखिएगा जो आपका स्वैग होता है वो आपका किसके लिए, टाइप्स ऑफ द ड्रिल, थ्रेड का प्रकार, थ्रेड का प्रकार। नेक्स्ट है आपका थ्रेड का पिच। नेक्स्ट क्या है आपका थ्रेड का पिच। एंड आपका नेक्स्ट आपका है वायर की लंबाई, वायर की लंबाई। एंड आपका डी है आपका थिकनेस, थिकनेस ऑफ सीट, चादर की मोटाई। चादर की मोटाई। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ थ्रेड, ए नंबर। बी नंबर में आपका है पिच ऑफ द थ्रेड, एंड सी में है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। बी में आपका, सी में है आपका थ्रेड, पिच ऑफ अ थ्रेड, एंड डी नंबर थिकनेस ऑफ सीट। तो आपका जो स्वैग का प्रयोग वो किया जाता है वो आपके सीट की मोटाई के लिए, चादर की मोटाई का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वैग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो हम स्वैग का प्रयोग करते हैं ये आपका गेज से ही आपका रिलेटेड है, आपका स्वैग। और गेज का इस्तेमाल हम चादर की मोटाई, थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। थ्रेड का प्रकार करने के लिए हम स्वैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फोर्थ आपका क्वेश्चन है, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेपर रिंग गेज का प्रयोग क्या है, आपका टेपर रिंग गेज का प्रयोग
जाता है। हमेशा फिटर के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आधे अधूरे, आपका जो क्वेश्चन पूछेगा टेपर रिंग गेज का प्रयोग, बस आपका इतना क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी आपका IOF फिटर 2017, ये भी आपका कब पूछा गया, IOF फिटर 2017, ये आपका 2017 में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में आपका पूछा गया था। तो आपका फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, भीतरी टेपर की जांच करने के लिए फर्स्ट आपका क्या आएगा, भीतरी टेपर की जांच के लिए, एंड बी आपका क्या होगा, बी आपका यहाँ पर कह रहा है बाहरी टेपर की जांच के लिए, बाहरी टेपर की जांच के लिए, एंड सी आपका है टेपर की भीतरी जांच करना। सी आपका वही रिपीट हो रहा है, टेपर की भीतरी जांच के लिए एंड टेपर के बाहर की जांच के लिए। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सेम यहाँ पे आपका वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो भीतरी टेपर और बाहरी आपका, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर आ जाएगा कि बाहरी टेपर की जांच के लिए। टेपर रिंग गेज का इस्तेमाल हमने आपको रिंग गेज का बताया था कि बाहरी टेपर गेज का इस्तेमाल के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं, बाहरी टेपर की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है, शाफ्ट बनाए गए एक फिनिश के व्यास की जांच की जाती है। आपका क्या कह रहा है कि शाफ्ट बनाए गए एक फिनिश के व्यास की जांच की जाती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इंग्लिश में क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ फिनिश थ्रेड द शाफ्ट कैन बी बेस्ट बी चेक विद, तो आपका क्या होगा, कॉम्बिनेशन सेट के साथ, स्लिप गेज के साथ, ऊंचाई गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ। तो आपका क्या होगा, लास्ट जो आपका होता है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट बनाए गए एक फिनिश के व्यास की जांच, क्या कह रहा है, शाफ्ट बनाए गए एक फिनिश की जांच, तो आप कोशिश करिए कि आपको हम वन लाइनर पे ऐसे करा रहे हैं, आप कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लगता है फिर। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका इसमें, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ, किसके साथ, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 2017 में पूछा गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पे आपका ये। नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन, फिलर गेज का प्रयोग, फिलर गेज इज यूज टू, किस लिए प्रयोग किया जाता है आपका, तो सॉफ्ट सपाट सतह की जांच करने के लिए, चेक द फ्लैट सरफेस, फिलर गेज का प्रयोग। अब आपका यहाँ पे आता है फिलर गेज का प्रयोग,
फिलर गेज का प्रयोग। ये भी आपका 2017 में पूछा गया। तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए बी सी एंड डी। तो आपका फर्स्ट क्या आएगा आपका, किसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम? सतह उत्तर करने के लिए, सतह के लिए। सेकंड है आपका सतह उत्तर। नेक्स्ट है आपका सतह अवतल। एंड सी आपका है सतह उत्तल और अवतल दोनों। ए एंड बी दोनों। एंड डी में आपका क्या आ जाएगा? सपाट सतह की जांच के लिए। सपाट सतह की जांच के लिए। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपने फिलर गेज भी आपने पढ़ रखा है, तो आप फिलर गेज पे किसका इस्तेमाल करते हैं कि जो सपाट सतह होती है, फ्लैट जो सतह होती है, उसका हम मेज़रमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? सपाट सतह गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो फिलर गेज होता है, फिलर गेज में किसका प्रयोग करेंगे हम? सपाट सतह का प्रयोग करेंगे। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा इस पर? आपका ये डी पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कराते हैं। आपके ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाते जाइएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर का। आपका 7 नंबर है आपका क्वेश्चन। क्या कह रहा है यहाँ पर? प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। प्लग गेज क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो प्लग गेज का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? आपका प्लग गेज जो है, प्लग गेज का इस्तेमाल हम मोस्टली कार टुकड़े में छिद्र का व्यास मापने के लिए, छिद्र का व्यास मापने के लिए। तो कहाँ आंसर आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा आपका? छिद्र में व्यास मापने के लिए क्या होगा आपका? छिद्र का व्यास मापने के लिए। ये भी आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 8 नंबर का आपका क्वेश्चन। 8 नंबर पे यहाँ पे आपका कह रहा है कि रिंग गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपका रिंग गेज का जो इस्तेमाल किया जाता है आपका रिंग गेज का प्रयोग, रिंग गेज का प्रयोग किया
जाता है। ये भी आपका 19 फैक्ट्री बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या होगा? का आंसर क्या हो जाएगा? रिंग गेज का प्रयोग हम जो करते हैं, तो रिंग गेज का आपका प्रयोग शाफ्ट का व्यास के लिए किया जाता है। शाफ्ट अथवा स्टडो, जो स्टडो होती है स्टडो का व्यास जांचने के लिए शाफ्ट। तो क्या हो जाएगा आपका? शाफ्टों का व्यास और स्टडों की संख्या। आपका क्या कह देता है? रिंग गेज का जो प्रयोग होता है वो आपका शाफ्ट का व्यास और स्टडो की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि व्यास कैसा है, स्टडो का व्यास की संख्या। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अंशांकन उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? अंशांकन क्या कह रहा है? अंशांकन उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, अंशांकन उद्देश्य के लिए। अंशांकन उद्देश्य के लिए अंशांकन उद्देश्य के लिए निम्न में कौन स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? ये आपका DMRC का क्वेश्चन है। दो 2017 में आपको पूछा गया था। तो कौन सा अंशांकन उद्देश्य के लिए निम्न में कौन सा स्लिप गेज का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका जो स्लिप गेज होता है वो 0 होता है, ओ करके। कौन सा होता है? ग्रेड ओ। तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रेड ओ। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स, बाय बाय वाचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और आपके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कंटिन्यू चलेंगे। इसी तरह आपके सारे MCQ क्वेश्चन है आपके, और सारे हर एग्जाम में आपके पूछे जा चुके क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। कल आपका नेक्स्ट वीडियो चलेगा इसी के आगे। आपके 100+ क्वेश्चन हैं, आप लगातार वीडियो वॉच करते रहिएगा।